जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बड़े महत्वपूर्ण जानकारी फिर मैं धन लाभ के बारे में बताऊंगा कि जन्म कुंडली के अनुसार कैसे आप जानेंगे कि हमारे जन्म कुंडली में धन योग है या नहीं, और है तो कितना है। तो इसके बारे में हम आपको बताऊंगा। जैसे आप जान गए कि हमारा चैनल जो है कामत ज्योतिष से बदलकर कल्याण ज्योतिष हो गया है, और कल्याण ज्योतिष पर ही आप जाकर के यूट्यूब चैनल पर हमारे इस जानकारी को जान सकते हैं कि धन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखता है। धन के बिना हर क्षेत्र में आप असमर्थ होते हैं, और धन है तो आप समर्थवान है, ताकतवर है, और आप पूरे देश विदेश, आप पूरे देश पर, पूरे अपने जहाँ भी है, जिस स्थान पर है, जिस क्षेत्र में है, जिस राज्य में है, जिस गांव में है, उसमें अपना वर्चस्व जमा सकते हैं। धन के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ज्योतिष के माध्यम के अनुसार अगर आपकी जन्म कुंडली है, और या किसी की, अपने बच्चों की या किसी की जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, तो उसमें आप धन योग कैसे आप देखेंगे, और उसमें धन योग कितना है नहीं है, तो आपको एक हम जानकारी दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आप कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर जा करके इस जानकारी को देख सकते हैं। तो आज फिर मैं धन के बारे में ही आपको जानकारी दे रहा हूं कि आप जन्म कुंडली में अपने कैसे देखेंगे कि हमारे जन्म कुंडली में धन योग है या नहीं, और धन योग कैसे बनते हैं। तो आइए चलते हैं जन्म कुंडली के ऊपर हम, और बताते हैं आपको कि जन्म कुंडली में धन योग कैसे बनते हैं और धन योग है या नहीं। तो उसके उदाहरण के लिए एक मैंने जन्म कुंडली को रखा हूँ, और कुछ बातें जो लिखा हूँ धन योग की प्राप्ति के लिए। अनेक धर्म के ज्योतिष शास्त्रों में, अनेक शास्त्रों में बहुत सारे इसके मतलब वर्णन है कि धन की प्राप्ति के योग जो होते हैं। अगर भाई आपके पास जन्म कुंडली में कुछ ना कुछ योग होता है, तभी आपके पास धन आ रहा है। थोड़ा सा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, धन है, तभी आप किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और खा पी रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान जो भी बना रखे, धन है। तो सबके जन्म कुंडली में धन योग होते हैं, लेकिन एक प्रचुर मात्रा में जो कोई कहते हैं कि यह व्यक्ति धनवान कैसे हुआ। तो एक आप जन्म कुंडली में आप उसकी जिसका जन्म जिस कुदरती पूर्व जन्म के संस्कार अनुसार लोग जन्म होते हैं, तो जन्मजात धनवान घर में जन्म होते हैं, या जन्म होने के बाद वो धनवान हो जाते हैं। तो जो जन्म कुंडली के अनुसार कैसे पता लगाते हैं, कैसे जानते हैं कि इस व्यक्ति के पास कितना धन है और धन जो कैसे हैं। धन तो सभी के पास होते हैं, लेकिन कोई कम, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है। तो ये कुंडली के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं किसी कुंडली में या अपनी कुंडली में कि धन जो कैसे बनते हैं और धन जो कितना कैसे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कुंडली के आपको समझाने के लिए एक कुंडली रखा हूँ उदाहरण के लिए, और कुछ बातें लिखा हूँ। हालांकि धन जो की बातें बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये जानकारी जो है ये खास धनवान जो बनाते हैं। अगर इस तरह की बात आपकी जन्म कुंडली में मिलती है, तो आप अवश्य में आप धनवान होंगे या आप धनवान हैं। तो देखते हम जन्म कुंडली को पहले चलते हैं। ये जन्म कुंडली है, इसमें आपको मैंने बहुत कई बार बताया कि हमारे 4 घर जो होते हैं ये केंद्र स्थान होते हैं। इसको हम त्रिकोण कहते हैं, और ये जो है ये 6ठे, 8वें और जो है 12वें स्थान को त्रिक स्थान कहते हैं। हालांकि इस योग में इसकी जरूरत है, इसलिए फिर आपको समझा रहे हैं कि ये केंद्र स्थान होता है और ये त्रिकोण स्थान होता है। तो अब हम धन के बारे में कैसे देखना है, ये हमारा धन के बारे में जो है ये दूसरा स्थान, और लाभ के लिए है जो है ना 11वां स्थान। ये जन्म कुंडली में विशेष देखा जाता है। उसे धन के लिए और भी जगह से देखे जाते हैं, लेकिन ये 2 जगह स्थान जो है धन स्थान और लाभ स्थान, इसको विशेष देखे जाते हैं। तो अब इस कुंडली में, अपनी जन्म कुंडली में कैसे देखना है। अगर धन स्थान का स्वामी, इसका स्वामी मकर राशि का स्वामी कौन होता है? शनि। अगर धन स्थान का स्वामी अगर इस स्थान में कहीं भी बैठ जाए, इस स्थान में कहीं, जैसे इस धन स्थान का स्वामी जो है चतुर्थ स्थान में जो है मीन राशि पर शनि बैठा हुआ है, केंद्र में बैठ जाए, यानी धन स्थान का स्वामी अगर केंद्र में बैठ जाए, तो वो व्यक्ति, जिसकी व्यक्ति कुंडली है, वो व्यक्ति धनवान होता है। अगर वही शनि अगर उच्च का बैठा हो, तो बहुत बड़ा धनवान हो जाता है। उसी तरह जो है लाभ स्थान का स्वामी, लाभ स्थान का स्वामी, लाभ जो जन्मा लाभ स्थान में बैठे, ये तुला राशि, तुला राशि का स्वामी अगर केंद्र में कहीं बैठ जाए, इस घर में कहीं बैठ जाए, यहाँ पर ये जो शुक्र बैठा हुआ है इसका स्वामी इसमें बैठा हुआ, तो वो व्यक्ति जो है धनवान होता है। इसी तरह अपनी कुंडली में देखना है। अगर यही इसमें बैठ करके उच्च का बैठा हो, मित्र की राशि में अपनी राशि में बैठा हो, तो बहुत बड़ा धनवान होता है। उससे लगन का जो है, लगन का स्वामी जो है ये जो है गुरु है,
और ये इसमें लग्नेश अगर इसी में बैठ जाए, अगर लग्नेश का स्वामी लगन में ही बैठ जाए तो उस घर में लक्ष्मी स्थायी हो जाती है, लक्ष्मीपति होता है, धनवान होता है। और इसके अलावा अगर इसमें जो कहीं भी ये 7 और 4 स्थान को छोड़ के, 7 और 10 स्थान को छोड़ करके, जन्म कुंडली के 7 और 10वें स्थान को छोड़कर इन स्थान में कहीं भी राहु बैठ जाए, सिर्फ इतने याद करना है, आपको जानकारी रखना है कि 7वें स्थान और 10वें स्थान को छोड़ करके इन घरों में से कहीं भी राहु बैठा हो, कहीं भी राहु बैठ जाए तो आप धनवान हैं, आपके पास धन आएगा। अगर उनमें भी इन राशि में बैठा हो राहु, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मीन, इन राशि में होकर के राहु इन 2 घरों को छोड़ करके 7 और 10 घरों को छोड़कर राहु कहीं भी बैठ जाए, जैसे इस कुंडली में 12वें स्थान में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ राहु, अगर राहु बैठ जाए तो वो व्यक्ति धनवान होता है। उस व्यक्ति को राहु एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र में उसको जो है भाग को बनाने और बिगाड़ने में राहु का विशेष हाथ होता है। अगर जो व्यक्ति लाठी सट्टा, शेयर मार्केट या फाइनेंस से, इस तरह के लाइन से, व्यापार से धन कमाना चाहते हैं या उसमें जुड़े हुए हैं तो ये कुंडली में उनके लिए राहु बहुत महत्वपूर्ण रखता है। राहु उनके अनुकूल अगर है तो इस लाइन के व्यापार से वो धन कमा सकते हैं, उनको अपार संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। अगर राहु उनके अनुकूल नहीं है तो राहु का उनको उपाय करना चाहिए। राहु के विषय में फिर कहीं मैं बताऊंगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये 2 घर छोड़ करके कहीं भी राहु बैठा हुआ आपकी जन्म कुंडली में तो आपके पास धन आएगा, आप धनवान हैं, आपके पास धन की स्रोत मिलते रहेंगे। अगर लाभ स्थान का स्वामी अगर केंद्र में कहीं भी बैठ जाए तो दिन प्रतिदिन आपको धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ होते रहेंगे। अगर धन स्थान का स्वामी अगर कहीं केंद्र में बैठ जाए तब भी आप धनवान हो जाएंगे, धन की प्राप्ति आपकी होती रहे। अगर लग्नेश अगर लगन में ही बैठ जाए तो लक्ष्मीपति हो जाएंगे, आपको धन की प्राप्ति अस्थायी हो जाएगी। यही बात मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि धन की प्राप्ति आप इसको हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर इसको बार बार चला करके सुन करके, इसको स्क्रीन को बढ़ा करके इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि आपको धन की प्राप्ति आपकी जन्म कुंडली में कैसे होती है। और दूसरे दिन मैं बताऊंगा कि हमारे 9 जो ग्रह होते हैं वो कौन सा ग्रह जो होता है जो आदमी को धनवान बनाता है और कौन से ग्रह से कितना धन प्राप्त होती है, इसके बारे में हम दूसरे दिन आपको बताएंगे। 9 ग्रहों में जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उनमें से कौन ग्रह कितना धन देता है व्यक्ति को जन्म कुंडली के अनुसार, तो इसके लिए हम दूसरी बार बताएंगे। और आज का जो है भाग्यांक जो है, आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल से बने रहिए और नए नए जानकारी को सुनते रहिए, देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।